जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। जी हाँ, जीप पर सवार, हाथ जोड़े, जनता का अभिवादन करती हुई ये प्रत्याशी हैं ज्योति सिंह। जी हाँ, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चुनावी मैदान में उतर गई हैं और काराकाट से अब वो निर्दलीय ताल ठोक रही हैं। काराकाट में उन्होंने आज रोड शो किया है। जहां से ज्योति सिंह गुजर रही हैं, वहां से उनके ऊपर फूलों से वर्षा हो रही है। आपको याद होगा कि पवन सिंह ने दावा किया था कि ज्योति सिंह के साथ उनका विवाद टिकट को लेकर है। ज्योति सिंह विधायक बनना चाहती थीं और इसीलिए उन्होंने पवन सिंह पर दबाव बनाया कि वो उन्हें बीजेपी से टिकट दिलवाएं। पवन सिंह ऐसा कर ना सके, इसलिए ज्योति सिंह उन पर आरोपों की झड़ी लगाती रहीं। कई बार जनता के सामने पति पत्नी का विवाद खुलकर सामने आया, लेकिन अब ज्योति सिंह चुनावी मैदान में उतर ही आई हैं। तो क्या पवन सिंह के दावों में सच्चाई है, या फिर ज्योति सिंह ने जिस तरीके से कहा कि वो महिलाओं की आवाज बनना चाहती हैं, इसलिए निर्दलीय चुनाव में कूद पड़ी। आपको बता दें कि भोजपुरी पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। अंतिम दिन सोमवार को उन्होंने काराकाट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह भी काराकाट संसदीय क्षेत्र से ही किस्मत आजमा चुके हैं, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इन सब के बीच ज्योति सिंह के नामांकन पत्र की भी खूब चर्चा हो रही है। ज्योति सिंह के नॉमिनेशन में ज्योति सिंह ने अपने पति पवन सिंह को लेकर क्या ब्यौरा दिया है, ये आप भी जानना चाहेंगे। तो जान लीजिए कि विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को काराकाट में मतदान होना है। नामांकन के अंतिम दिन विक्रमगंज स्थित निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में प्रत्याशियों के बीच पूरे दिन काफी गहमागहमी रही और समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। नॉमिनेशन का पर्चा भरने के बाद समर्थकों ने ज्योति सिंह के समर्थन में जमकर नारे लगाए और उनका फूल माला से भव्य स्वागत किया। ज्योति सिंह द्वारा नामांकन करने के बाद इसकी खूब चर्चा हो रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने 20 अक्टूबर को नॉमिनेशन किया और काराकाट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अब वो चुनाव लड़ेंगी। नॉमिनेशन के दौरान उन्होंने अपने हलफनामे में संपत्ति के अलावा काफी कुछ जानकारियां साझा की हैं। दरअसल हलफनामे में ज्योति सिंह ने पवन सिंह के नाम का जिक्र ही नहीं किया है, बल्कि वैवाहिक स्थिति वाले कॉलम में खुद को परित्यक्त नारी बताया है। परित्यक्त नारी एक ऐसी महिला होती है जिसके पति ने उसका त्याग कर दिया है, उसे छोड़ दिया है। ज्योति सिंह ने हलफनामे में खुद को पिता पर आश्रित भी बताया है। इसके साथ ही पति के नाम के जगह उन्होंने पवन सिंह नहीं लिखा, बल्कि ख्याति प्राप्त भोजपुरी कलाकार लिखा है। अपनी संपत्ति के बारे में भी उन्होंने विवरण दिया है। उन्होंने कुल 18,80,000 की संपत्ति का ब्यौरा दिया है। इसके साथ ही उनकी संपत्ति में 5 सालों में कोई इजाफा नहीं हुआ। ज्योति सिंह के पास 80,000 रुपए कैश है। इसके अलावा एक ग्रैंड विटारा कार है जिसकी कीमत लगभग 14 लाख है और इसके साथ ही करीब 30 ग्राम का मंगलसूत्र, अंगूठी और एक चेन है जिसकी कीमत अब 4 लाख रुपए है। ज्योति सिंह के पास कोई भी जमीन नहीं है और ना ही उन पर किसी तरह का लोन है। नामांकन करने जाने के दौरान ज्योति सिंह ने कहा कि अब जनता ही मेरी पार्टी है। उन्होंने ये साफ किया कि वो किसी भी पार्टी के साथ नहीं, बल्कि निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगी। आपको ये पता ही होगा कि जनसुराज के टिकट पर उनके चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर थी। पीके से मिलने वो पहुंची भी थी, लेकिन जनसुराज ने उन्हें टिकट नहीं दिया। साथ ही पवन सिंह के भी चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन पवन सिंह ने अपने कदम पीछे किए और कहा कि वो बीजेपी के लिए एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको बता दें कि पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि काराकाट सीट से ही पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए चुनाव नहीं लड़ने का उन्होंने ऐलान किया। ऐसे में अब उनकी पत्नी ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गई हैं, वो भी काराकाट सीट से, जहां पवन सिंह को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था और विधानसभा चुनाव में चर्चा थी कि वो काराकाट से ही चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की तरफ से। अब देखना है कि ज्योति सिंह क्या इस सीट पर
जीत दर्ज कर पाती हैं। उनके नामांकन से भी ये झलक रहा है कि वो आम जनता की सहानुभूति पाना चाहती हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो एक त्याग की हुई पत्नी हैं और पति का नाम भी नहीं लिखते हुए उन्होंने जाने माने भोजपुरी कलाकार का जिक्र किया है। क्या इन बातों का असर आम वोटर्स पे पड़ेगा और निर्दलीय ज्योति सिंह जादू कर पाएंगी, ये देखना बहुत ही अहम होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।